6 वर्स्ट फूड जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल भी फिक्स नहीं होने दे रहा है। नंबर 1, इंस्टेंट फूड। देखो, इंस्टेंट फूड की जो कैटेगरी है ना, वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, क्योंकि आप बिजी हो, आप घर आते हो, क्या बनाया जाए, चलो कोई रेडी टू कुक या रेडी टू ईट ऐसी कोई खाना खाया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये खाने पैकेट्स में आते हैं, मतलब पैकेट खोला, 2-3 मिनट कुकिंग की और वो रेडी है, या फिर कभी कभी पैकेट खोला और तुरंत खाने लगे, ऐसा भी हो सकता है। यस, आई एम टॉकिंग about all the instant noodles, instant pasta, instant popcorn, या फिर कोई भी इंस्टेंट फ्रोजन फूड जो कि माइक्रोवेव रेसिपीज में आते हैं कि आपको बस पैकेट खोलनी है, हीट करनी है और वो खाना रेडी। ऐसे खाने अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये खाने बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये सारे खाने होते हैं ना, ये सब बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग से गुजरते हैं, और फूड जितना प्रोसेस से गुजरेगा उतना ही उसमें फाइबर कंटेंट और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कम होता जाएगा। प्लीज, अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो ये सारे इंस्टेंट खाने में, प्लीज कीप योर सेल्फ अंडर चेक, और ये सारे खाने जो है ये बिल्कुल भी खाना बंद कर दीजिए। नंबर 2, इंस्टेंट फ्रूट जूस। अब देखो, इंस्टेंट फ्रूट जूस या इंस्टेंट वेजिटेबल जूस, कुछ भी कह लो, ये सब पैकेट में तो बहुत अच्छा लिखा होता है कि बहुत हेल्दी है, बहुत ही नेचुरल फ्रूट्स और नेचुरल वेजिटेबल से बनाया गया है, हाई इन फाइबर है, हाई इन कैल्शियम है, विटामिन ए है, ब्ला ब्ला। पर असल बात यह है कि इसमें जो है वो है शुगर। जितना भी शुगर या फिर शुगर की जो और भी डेरिवेटिव्स है, हालांकि शुगर 65 नेम्स में आते हैं, है ना, तो आप ये मत सोचिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में लिखा है 0 शुगर, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई शुगर है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर तो होगा ही, नहीं तो वो प्रोडक्ट एडिक्टिव नहीं बनेगी और आप खरीदोगे नहीं। तो ये 65 अलग अलग नाम से केमिकल्स उसमें प्रोडक्ट में डाले जाते हैं जो कि एक्चुअली शुगर का ही काम करता है। मतलब इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं होता है। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो, देखो आप लिटरेट हो, आप एजुकेटेड हो, राइट, आपको तो पता होगा अगर आप अच्छे से उसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको चेक करोगे। तो अगर आप फ्रूट के नाम पे इंस्टेंट फ्रूट जूस या वेजिटेबल के नाम पे इंस्टेंट वेजिटेबल जूस खरीद रहे हो तो आप बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो। प्लीज इसको सुधारो और ये सारा खरीदना बिल्कुल भी बंद कर दो। थर्ड कैटेगरी जो होती है वो है शुगरी फूड। अब शुगरी फूड मतलब क्या? शुगर हर चीज में डाला जाता है क्योंकि वो एडिक्टिव और प्रिजर्व करने के लिए भी मदद करता है। मोस्टली जो बेक्ड फूड है, मतलब जितना भी बिस्किट्स, कुकीज, क्रॉसॉ या फिर मान लीजिए ब्राउनी, पेस्ट्रीज, ये सब जितना भी आप खाते जाओगे, जितना ज्यादा आप अपने सिस्टम में शुगर लोड करते जाओगे उतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। एक चीज ध्यान में रखो, जब आप बहुत ज्यादा शुगर लेते हो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक होती है और उसको फिक्स करने के लिए इंसुलिन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन एक्स्ट्रा काम करता है, आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। जब ये हार्मोनल बैलेंस खराब होगा, इसका असर सीधा आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में भी पड़ता है। तो आपकी जो खाना है वो ठीक से हजम भी नहीं होते और आपका जो टॉक्सिन जो आपके शरीर के बाहर होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फाइबर भी कम है और शुगर की मात्रा हद से ज्यादा है। तो प्लीज अवॉइड शुगर। ऐसे नहीं कि आपको वेट लॉस करना है, ऐसे नहीं कि आपकी डायबिटीज को फिक्स करनी है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है जिसके लिए शुगर रिस्पॉन्सिबल ना हो। तो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम अगर है तब भी आपको शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी। फोर्थ आता है सॉल्ट। अब देखो, शुगर को लेके हम जितना ज्यादा सीरियस है ना, सॉल्ट को लेके हम उतना ज्यादा सीरियस है नहीं। हमको लगता है कि ठीक है, चलो मीठा खाना बंद करने को बोला है, चलो थोड़ी सी भुजिया खा लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्टी कुछ खा लेते हैं। पर आपको जान के हैरानी होगी, हद से ज्यादा अगर आपका सॉल्ट कंजम्पशन है तो वो भी बहुत ही खराब है आपके लिए। क्यों? क्योंकि सॉल्ट हमेशा आपकी बॉडी से ना पानी को ड्रॉ करता है और आपकी बॉडी को डिहाइड्रेटेड बनाता है। जितना आप हाई सॉल्टी खाना खाओगे उतना आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती जाएगी। डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टूल है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को इनवाइट करेगा। तो हाई सॉल्टी फूड मतलब अगेन हमको बैक करना पड़ेगा जितना भी इंस्टेंट स्नैक है, हालांकि वो बेक्ड हो, फ्राइड हो, कुछ भी हो, जितना भी हेल्दी उसमें लिखा गया हो, सॉल्ट अगेन एडिक्टिव होती है। इसीलिए सारे कंपनीज जितना भी हेल्दी खाना बनाए उसमें सॉल्ट खूब सारा डालते हैं ताकि वो एडिक्टिव बने और आप ये सारे खाने बार बार खरीदो। तो सॉल्टी जितना भी स्नैक है
वो भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फेवरेट भुजिया, फेवरेट सॉल्टेड पीनट। देखो पीनट अच्छा है, पर जब ये सॉल्टेड पीनट होती है ना, वो खराब हो जाता है। आपके लिए करना क्या है कि आप खुद पीनट खरीदो, उसमें जो सॉल्ट चाहिए ना वो आप खुद ऐड करो, ना कि बाहर में कोई आपके लिए ऐड करके देगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सॉल्टेड जो स्नैक है वो आप प्लीज ट्राई करो उसको अवॉइड करने के लिए। सॉल्टेड स्नैक की जब बात करते हैं तब हमको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा और पहली कैटेगरी की तरफ जाना पड़ेगा जो था इंस्टेंट फूड की कैटेगरी। उसमें वी टॉक्ड अबाउट कि जो इंस्टेंट सूप है या इंस्टेंट जो ओट्स है या इंस्टेंट नूडल्स है, इंस्टेंट पास्ता है, ये सारे पैकेट्स में भी हद से ज्यादा सोडियम होती है, मतलब सॉल्ट होती है। तो ये सारा प्रोडक्ट सॉल्ट के कारण भी खराब है। नॉट ओनली कि ये इंस्टेंट है, इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट भी लगते हैं, इसीलिए भी ये खराब होता है। एक्सेस सॉल्ट के बाद जो 5th कैटेगरी आती है वो है प्रोसेस्ड मीट। अब हो सकता है आप वेजिटेरियन हो, फिर आपके लिए ये तो रेलिवेंट नहीं होगा, पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपको बहुत अच्छा लगता है सॉसेज, सलामी, ये सब खाना, या फिर जो रेडी टू फ्राई जो स्नैक्स होते हैं जैसे कि चिकन नगेट्स हो गया, या फिर उस हिसाब से तो वेज नगेट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब अगर इंस्टेंट फूड या फिर ये इंस्टेंट प्रोसेस्ड मीट अगर आप बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो तो ये भी आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी अगेन फाइबर बहुत कम होता है, एक्सट्रीमली प्रोसेस्ड होता है और बहुत ही फाइंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पेसिफिकली इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद कॉन्स्टिपेशन। 6th कैटेगरी है अल्कोहल। अल्कोहल लेने के बाद आपका वेट गेन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये तो है ही, पर अल्कोहल से बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल आपकी बॉडी को अगेन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड करता है, और उसके साथ जब आप कोई भी अल्कोहल लेते हो उसके साथ कोई ना कोई चखना तो होता ही है। तो वो जितने भी चखने होते हैं वो सब हाई सॉल्ट कंटेनिंग होते हैं। वो क्यों ना बेसिक सॉल्टेड पीनट ही हो जाए, सारे के सारा हाई सॉल्टेड फूड है जो कि अगेन आपकी जो डिहाइड्रेशन वो अल्कोहल के कारण हुआ है उसको और भी ज्यादा बढ़ाता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपको अल्कोहल कंजम्पशन में भी ध्यान देना पड़ेगा। हो सके तो आप बिल्कुल ही बंद कर दो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर संडे शाम की 7 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी। बाय बाय।